हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप देसाई आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं और शर्मा जाते हैं। दोस्तों, पर अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। और इस खास शो में डॉक्टर विजय दहीफले जी का हम स्वागत करते हैं। नमस्ते सर, हम अब जानकारी ले रहे हैं कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, और सेक्सुअल डिस्फंक्शन में हम अब आज जानकारी लेंगे कि कमजोरी और अल्कोहल एडिक्शन के बारे में। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे इस शो में, इस एपिसोड में। पब्लिक डिमांड की वजह से हम हर जो एपिसोड होता है तब भी पब्लिक डिमांड की वजह से हम लोग ये टॉपिक चूज करते हैं। पहला सवाल मैं आपको पूछता हूँ कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन या कमजोरी में अल्कोहल का क्या रोल है? एक्सीलेंट संदीप जी, हमारी ये जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसमें हम बहुत साइंटिफिक तरह से हर एक चीज़ की सेक्सुअल रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं। भाई, सेक्सुअल डिस्फंक्शन और अल्कोहल क्या रिलेशन है इसके अंदर? अल्कोहल तो कॉमनली लेना रहता है, लेकिन लिमिट में चीज़ें रहेगी तो नॉर्मल रहती है। लिमिट के ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। लेकिन ये डिस्कशन करने के पहले हम एक हमारी जो कल्चरल फ्रेम है उसका एक डिस्क्लेमर देते हैं। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग अपना ओन और नॉन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। तो ये अल्कोहल कैसे अफेक्ट करता है सेक्सुअल के ऊपर, इसकी वजह से क्या क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और जो भी कुछ दोनों फैमिली के बीच में, दोनों पार्टनर के बीच में उससे क्या अनबन भी होती है, ये सब हम जानने वाले हैं। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। और बिल्कुल एक सवाल जो है हर बार उस पर चर्चा होती है, अल्कोहल एडिक्शन कैसे कमजोरी लाता है? यस, करेक्ट। देखो, अल्कोहल का क्या संबंध है? हमारे ब्रेन में जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसके ऊपर इसका डायरेक्टली इफेक्ट हो जाता है। भाई, हमारे ब्रेन से जो सिग्नल निकलते हैं हमारे लिंग की तरफ जाने वाले, जब आपका वातावरण बनता है तब इरेक्शन होने के लिए वो सिग्नल जाना ही बंद हो जाता है, इसलिए कमजोरी आ गई। दूसरा अफेक्ट करता है जो मेल सेक्स हार्मोन, जो मेल ड्राइव लाने वाला हार्मोन है, वो है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम करना चालू करता है। तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया? हार्मोनल डिफिशिएंसी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिफिशिएंसी, ये दोनों की कॉज की वजह से यहाँ पे आपको कमजोरी आना चालू हो जाता है। लेकिन आप उसको आप धीरे धीरे कम करोगे तो उससे रिकवर भी हो जाते हो। बिल्कुल। अभी हमें सवाल आ रहा है, दर्शकों की भी सवाल आ रहा है। राजेश है हमारे साथ। राजेश जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो, पूछिए आपका सवाल। सर, अल्कोहल ज्यादा पीने से एसटीडी या एसटीआई इन्फेक्शन होते हैं क्या? एक्सेलेंट, यानी बहुत बहुत उम्दा क्वेश्चन है। भाई, हम अल्कोहल का कंसर्न कैसे आएगा इन्फेक्शन से? सबसे इम्पोर्टेंट देखो, जब आप ओवर ड्रिंक होते हो तो आपका होश खो जाते हो। बिल्कुल। और ऐसा होश खोने के बाद में जब आपका पार्टनर आपके साथ में, बहुत बार ऐसा होता है आपका पार्टनर कौन है ये भी आप पहचान नहीं पाते हो, और ऐसे कंडीशन में आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यानी वहाँ पे आपको ये भी होश नहीं रहता कि आप कुछ प्रोटेक्शन या कंडोम वेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बहुत बार वेयर करने के बाद वो स्लिप आउट होकर निकल जाता है, तो इसका भी ध्यान होने नहीं रहता है। तो इससे क्या हो रहा है? सामने वाले पार्टनर को कुछ HIV है, एड्स है, या और किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो, ये पार्टनर को होने के बहुत ज़्यादा चांसेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल रहते। तो जितना भी हो सके विदाउट इन्फ्लुएंस और विथ लिमिटेशन में आप एक्ट करोगे तो आप इससे बच सकते हो। बिल्कुल। अगला एक सवाल है कि अल्कोहल कंजम्पशन से सेक्स ड्राइव पर क्या असर होता है?
एक्सेलेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखो सेक्स ड्राइव मतलब क्या रहता है? सेक्स ड्राइव मीन्स ये देखो ऑरा रहता है, जब आपकी परफॉर्मेंस में आप जा रहे हो, आप दोनों पार्टनर नज़दीक आते हो तो उस वक्त आपको फीलिंग आना, यानी सेक्स करने के लिए फीलिंग आने के लिए क्या लगता है आपको? हार्मोन लगता है, उसके पीछे अटैचमेंट हार्मोन्स है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है, ये तैयार होने की ज़रूरत रहती है। लेकिन ये अल्कोहल से सब सप्रेस हो जाते हैं और आपके साथ पार्टनर बैठा है, वो रेडी है, लेकिन आपको तो इच्छा ही नहीं हो रही। इसका मतलब आपका सेक्स ड्राइव टोटली डाउन हो गया, लेकिन इसको ट्रीटमेंट लेने के बाद आप रिकवर कर सकते हो। बिल्कुल। अगला सवाल है कि हेवी अल्कोहल कंजम्पशन का ऑर्गेज्म पर क्या असर होता है? वेरी नाइस। अभी पहले हम बोलेंगे ऑर्गेज्म क्या होता है। बेसिकली एंड ऑफ द एक्ट, यानी जब आपका एक्ट कंप्लीट हो रहा है उस वक्त आपको नॉर्मली इजैकुलेशन होना चाहिए और इजैकुलेशन होने के बाद ही आपको रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेन की कमांड ही चली गई। आपने इतना लिया है अल्कोहल कि ब्रेन का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो काम नहीं कर रहा है, वहाँ से जो सिग्नल निकल रहा है वो नीचे नहीं जा रहा है और इसकी वजह से आप इजैकुलेट कर नहीं पाते हो और इनडायरेक्टली आपका ऑर्गेज्म भी यहाँ पे धीरे धीरे डाउन होता है, उसका सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलता है और जो हेल्थ बेनिफिट्स है अपने एक्टिविटी के डेफिनेटली वो भी मिलना काफ़ी कम हो जाता है और ये अपने लाइफ के ऊपर अफेक्ट करता है। बिल्कुल। दर्शकों के भी सवाल आना Sure. शुरू हुआ है। रिया है सांता क्रूज से हमारे साथ। रिया जी, अपना सवाल पूछिए। सर हाँ बोलिए। सर अल्कोहल ज्यादा पीने से फीमेल्स में बच्चा होने में कोई दिक्कत आती है क्या? एक्सेलेंट। सबको लगता है भाई मेल को ही कुछ होता होगा, लेकिन फीमेल्स में भी अभी बहुत ज़्यादा प्रमाण बढ़ चुका है अल्कोहल लेने का और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनको इनफर्टिलिटी हो रही है। क्यों नहीं बच्चा हो रहा है? वहाँ पे जो हार्मोनल जो एक्सिस है वो डिस्टर्ब हो गया, वहाँ पे ओवुलेशन ही नहीं होता है। ओवुलेशन मतलब क्या, जो बीजांड से एक अंडाशय जो निकलना चाहिए उसके अंदर से तो वो नहीं निकल पाता है और समझो वो बीजांड वहाँ पे रप्चर नहीं हुआ तो कैसे स्पर्म जाके वहाँ पे फर्टिलाइज करेगा। और डेफिनेटली यहाँ पे जो ऑर्गेज्म वाली प्रोसीजर है वो भी एक्टिवेट होती है, लेकिन वो हम देखने वाले आगे कैसे एफेक्ट होती है। बिल्कुल। अगला एक सवाल है कि हेवी अल्कोहल कंजम्पशन का सेक्स ऑर्गन पर क्या असर होता है? यस करेक्ट। देखो क्या रहता है, समझो मेल में हम कैच करेंगे, जब तक तुम्हारा फ्लो ब्लड का फ्लो वो लिंग में जाता नहीं, वो कैसे जाएगा? ब्रेन आपको कमांड देता है भी यहाँ पे रिलैक्स हो जाओ, अभी पार्टनर है, आपको इरेक्ट होना है, तो कुछ कारणवश एक कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जो हमारे कोलैप्स स्थिति जो रिंग रहता है वो वहाँ पे एक्सपांड नहीं होता, एक्सपांड नहीं हो गया तो उसके अंदर की जो सेल कैविटीज है कॉम्प्रेस हो जाते, तो ऐसा धीरे धीरे ये कॉम्प्रेस होके उसका इन्फ्लेशन बंद होता है और इनडायरेक्टली ये लिंग उनका छोटा होना शुरू हो जाता है और ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है क्रॉनिक अल्कोहलिज्म का, क्योंकि ब्लड फ्लो कम होना और ब्रेन का कम्युनिकेशन डाउन होना और ये अफेक्ट करता है इसके लिए। लेकिन इसे भी ट्रीटमेंट है, आपको धीरे धीरे उसको वेयर ऑफ करना है अल्कोहल को और उसके साथ सपोर्टिंग मेडिसिन, हार्मोन्स और सेक्सोलॉजी, एंड्रोलॉजी और यूरोलॉजी से ट्रीटमेंट लेना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। और एक सवाल है कि हेवी अल्कोहल कंजम्पशन का फर्टिलिटी पर क्या असर होता है? एक्सेलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो हर एक चीज़ की कितनी बड़ी सीरीज यहाँ पे चल रही है। देखो ये अल्कोहल की वजह से टेस्टोस्टेरोन डाउन हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन है मेल हार्मोन और मेल हार्मोन डाउन हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन कम हो रहा है, स्पर्म की ताकत कम हो रही है, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो रही है, तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा और इधर फीमेल पार्टनर अल्कोहल ले रही है तो उनका बीजांड रप्चर नहीं हो रहा है, तो इस तरह से दोनों में भी इनफर्टिलिटी या वंध्यत्व आ सकता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, धीरे धीरे अपनी अल्कोहल की मात्रा कम करो, मेल हो या फीमेल हो, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेक्सोलॉजी, एंड्रोलॉजी, यूरोलॉजी से मिले और अपना निजी जीवन एंजॉय करें। बिल्कुल डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है, शास्त्रीय मार्गदर्शन लोगों को किया है, साइंटिफिक मार्गदर्शन किया है। और आप भी डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी दिया गया है, उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और इसके बाद इस खास शो में यही रुकते। शुक्रिया।